पुरानी रंजिश के चलते किशोर की हुई हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपनी पुरानी दोस्त से चल रहे विवाद का बदला लेने के लिए उसके बेटे की हत्या कर दी। घटना के करीब 42 घंटे बाद किशोर का शव बड़ी नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 1/5/2026 को दोपहर नुमाइश कैंप निवासी अंशुमन अचानक लापता हो गया। वह घर से निकला तो था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पहले आसपास तलाश की, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर देर रात सिटी कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और परिजन भी उसकी तलाश में जुट गए। शनिवार को पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली। एक फुटेज में अंशुमन एक स्कूटी सवार महिला के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। जांच में महिला की पहचान पूजा के रूप में हुई है, जो परिवार की पुरानी जानकार थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। आरोपी महिला ने शुरुआत में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने हत्या की बात कबूल तो ली, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने किशोर को किस नहर में फेंका है। पुलिस की कई घंटों की पूछताछ और सख्ती के बाद आखिरकार वह टूट गई और सही जगह की जानकारी दी। देर रात पुलिस आरोपी को लेकर बड़ी नहर पर पहुंची और किशोर की तलाश शुरू की, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। रविवार सुबह गोताखोरों की मदद से नहर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अंशुमन का शव बरामद कर लिया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस बारे में आपको अवगत कराना है कि 1 मई को थाना कोतवाली नगर पर नुमाइश कैंप क्षेत्र से एक 14 वर्षीय बच्चे के गुम होने की तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान COCD1 के निकट पर्यवेक्षण में बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। उसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक सीसीटीवी फुटेज आई, जिसमें एक महिला उस बच्चे को ले जाती हुई दिख रही थी। पुलिस ने रेगुलरली उसको फॉलो किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से, और अंततः पुलिस जो है अभियुक्ता तक पहुंच गई। अभियुक्ता का नाम है पूजा, पत्नी रवि, जो कि नुमाइश कैंप क्षेत्र की रहने वाली है। और वो जो बच्चा था, उसकी फैमिली की वो वेल नोन थी। जब उससे पूछताछ की गई अभियुक्ता से, तो अभियुक्ता ने यह बताया कि मैंने उस बच्चे को जो है अम्बाला रोड पे बड़ी नहर में फेंक दिया है। इस बात की सूचना मिलते ही श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल इसमें 17 से अधिक गोताखोरों की टीम को नियुक्त किया गया। इसमें जनपद के अलग अलग थाने, जिनसे भी वो नहर पास होती थी, जैसे कि कुतुबशेर, रामपुर, मनिहारन, नरौता, सब थाना प्रभारियों को लगाकर बच्चे के सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लगाया गया। इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करके भी नहर के पानी को कुछ समय के लिए रुकवाया गया, ताकि बच्चे की जो डेड बॉडी है, शव को जो है प्राप्त किया जा सके। और उसी क्रम में लगभग 17 घंटे की मेहनत के बाद जो है आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास पुलिस को बच्चे की जो डेड बॉडी है, वो जो बड़ी नहर है उससे करीब 150 मीटर पुल से आगे जो है वो बॉडी रिकवर हुई। और पूछताछ में इस अभियुक्ता ने यह बताया कि जो बच्चा था उसकी फैमिली से इसके बहुत ही गहन संबंध थे। 10 साल से अधिक से इनके संबंध थे, इनका घर आना जाना था। परंतु पिछले 1-1.5 साल से एक बात को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा है। जो अभियुक्ता थी, उसकी बहन ने एक दुकान बेची थी, और वो जो दुकान थी वो जो मृतक है उसके बड़े बेटे के नाम पर बेची गई थी। और परंतु उसकी जो पेमेंट है वो अभियुक्ता ने की थी। उस पेमेंट को वापसी लेने को लेकर इन दोनों में विवाद चल रहा था। जो मृतका है उसके परिवार वाले जो है इसके पैसे समय से वापस नहीं कर रहे थे, और बीच में इसके साथ ऐसा इसके द्वारा बताया गया है कि गाली गलौज और बदतमीजी की घटनाएं भी इनके बीच में आपस में हुई थी। और उसी क्रम में इसकी जो है रंजिश उस परिवार से चल रही थी, और उस रंजिश का बदला लेने के लिए ही इसने इस बच्चे को नहर में धक्का देकर इस घटना को अंजाम दिया। सर, कितने सीसीटीवी खंगाले गए हैं? क्योंकि पहली लीड जो है वो नुमाइश कैंप के सीसीटीवी से मिली थी। उसके बाद कहाँ ये महिला उस बच्चे को लेकर घूमती रही थी? देखिए, इसमें जो है 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले गए हैं, और
क्योंकि इस महिला ने बहुत ही लंबा रूट जो है गुमराह करने की दृष्टि से या अपने अपराध को एक संगठित रूप से कार्य करने की दृष्टि से लिया था, जिसमें कि इसके द्वारा बताया जा रहा है कि नुमाइश कैंप से शुरू होकर जेल चुंगी, देहरादून चौक, काशीराम कॉलोनी, चुनैटी फाटक, गुरुद्वारा रोड और उसके बाद वापस जो है बड़ी नहर पर आकर इसके द्वारा मौका देकर जो बच्चे को नहर में धक्का दिया गया। सर ये मतलब कैसे लेके गई, गाड़ी से, एक्टिवा से? ये उसको अपनी स्कूटी से लेके गई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो परिवार से अच्छी तरह से परिचित थी और वो बच्चा भी जो है इसको जानता था। इनफैक्ट इसकी फैमिली के सारे लोग जो है एक दूसरे को जानते थे और इसी कारण जो है बच्चा भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। तो सर मेरा छोटा भाई है अंशुमन। क्या कुछ वाकया हुआ? ये 1 मई को दोपहर को 2:04 पे छोटे चौक से गायब हुआ है, संदीप ठक्कर डॉक्टर के पास से। और अब हमें आज सुबह सुबह ये मिली है इसकी बॉडी। जिस लेडीज़ ने इसको गायब करा वो कैमरे में कैप्चर हुई है। उससे हमारी 1.5 साल पहले लड़ाई हुई थी। लड़ाई का उसने बदला यहाँ निकाला है मेरे भाई के ऊपर और मुझे इंसाफ चाहिए। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? क्या कुछ? लड़ाई इस बात पे हुई थी, उसका हमारे घर आना जाना था, मेरे भाइयों पे हाथ उठाना था। अगर हमने हाथ उठाने को मना करा है कि ठीक है भाई हम अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाने देंगे, उसकी लड़की ने भी हमारे साथ खड़े होकर इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया कि आपका हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं है। उसने अपनी लड़की को भी धमकाया और मुझे ये धमकी दी थी कि ठीक है मैं आने वाले टाइम में तुझे बताऊंगी। अब उसने 1.5 साल बाद अब मेरे भाई के साथ ये जो हरकत करी है, आज मेरे भाई की बॉडी मिली है, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके परिवार से क्या संबंध था? मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं था, मेरी मम्मी की सिर्फ फ्रेंड थी वो। ऐसा है, मेरे पास संजय गांधी द्वारा फ़ोन आता है, मित्र हैं हमारे क्षेत्र के भाई हैं, कि एक बालक जो है उनकी साली का लड़का है गुम हो गया है। जिस लेडीज़ द्वारा उस लड़के को ले जाया गया उसका नाम है पूजा। बहुत ही गलत उसकी जब हमने डिटेल निकलवाई पूजा की तो उसका जो बैकग्राउंड है बहुत गलत नज़र आया। अब 3-4 दिन से पुलिस को गुमराह कर रही थी। कभी बिठा के इसको सरसावा ले गई, कभी यमुनानगर ले गई, कभी थाना भवन ले गई। मतलब पूरी रात पुलिस का इसने पागल बना के रखा। जब पुलिस ने सख्ती से इससे पूछताछ की तो इसने ये बताया कि मैंने 8 बजे इसको बड़ी नहर पे धक्का दे दिया। उसके बाद फिर जो है उसकी वहाँ से जब बड़ी नहर में देखा गया गोताखोर द्वारा, वहाँ इसकी बच्चे की बॉडी नहीं मिली। उसके बाद इसने कहा जी मैं इसको यमुनानगर ले गई थी। मतलब 2 दिन तो ये पुलिस को चकमा देती रही। जब पुलिस ने इसको बढ़िया इसको 3rd डिग्री दी तो इसने कहा जी मैंने बच्चे को यहीं धक्का मारा है। तो ऐसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो औरतें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस औरत पे, ऐसी औरतों को सजाए मौत होनी चाहिए।